हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉर्ड्स इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। बच्चों, मैं आज आपको वर्कशीट नंबर 33 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। रीड द फॉर बिलो गिवन पोम एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों, नीचे दी गई पोम को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो पहले बच्चों मैं आपको ये समझाऊंगी पोम हिंदी में मीनिंग, उसके बाद यू विल रिपीट इट आफ्टर मी। आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे। मैंने एक सांप देखा। सर्प जो होता है उसको कहते हैं स्नेक। मैंने एक स्नेक देखा एंड रैन अवे, और मैं क्या किया, भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उनका कहना है कि कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं। बट मदर सेज, परंतु माँ कहती है, दैट काइंड इज़ गुड, लेकिन इस तरीके के जो स्नेक होते हैं वो अच्छे होते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और ऐसा स्नेक्स क्या करते हैं, खाता है। ऐसा स्नेक क्या करता है, ईट्स अप, खा जाता है किसको, कीड़े मकोड़ों को, फॉर हिज फूड, अपने भोजन के लिए। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, जब वो घास में हिलता डुलता है, आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास, इसलिए मैं खड़ा रहूँगा एक तरफ, एंड वॉच हिम पास, और उसको वहाँ से गुजरते हुए देखूँगा। एंड टेल माई सेल्फ, और अपने आप से कहूँगा, देर इज़ नो मिस्टेक, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, ये तो हानि रहित, कोई नुकसान ना पहुँचाने वाला एक गार्डन का स्नेक है। सो लेट्स स्टार्ट। रिपीट आफ्टर मी। आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे। Repeat, I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say. Some snakes are dangerous, they say. But mother says that kind is good. But mother says that kind is good and eats up insect for his food. And eats up insects for his food. So, when he wiggles in the grass, so when he wiggles in the grass, I shall stand aside and watch him pass. I shall stand aside and watch him pass. And tell myself, there is no mistake, it's just a harmless garden snake. And tell myself, there is no mistake, it's just a harmless garden snake. Now, question number 1. राइट द लाइन विच सजेस्ट, वो वाली लाइन बच्चों आपको लिखनी है जो ये सजेस्ट, ये बताती है दिस काइंड ऑफ स्नेक वॉज हार्मलेस, इस प्रकार का जो सांप है वो हानि रहित है। तो ये कौन सी लाइन है जो बताती है, तो ये लाइन है आपकी, इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, यह हानि रहित एक गार्डन का स्नेक है। दिस लाइन सजेस्ट, ये लाइन हमको बताती है द गार्डन स्नेक वॉज हार्मलेस, कि जो गार्डन स्नेक था वो कैसा था, हार्मलेस था। वॉट डू स्नेक्स ईट, बच्चों स्नेक्स क्या खाते हैं, स्नेक्स ईट इंसेक्ट्स, स्नेक्स क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी ए स्नेक। आपकी रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब आप किसी स्नेक को देखेंगे। आंसर, आई विल स्टैंड असाइड, मैं एक किनारे पे खड़ा हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू नेम सम स्नेक्स विच आर डेंजरस। क्या आप कुछ ऐसे स्नेक्स के नाम बता सकते हैं जो कि डेंजरस मीन्स खतरनाक हैं। तो ये स्पेक्टिकल कोबरा, आप तो सिर्फ इतना याद कर लीजिए कोबरा। कॉमन क्रेट, तो आप क्रेट याद कर लीजिए, कॉमन क्रेट। और रसेल वाइपर, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू प्रोनाउंस इट। सॉ, scaled viper, etc. etc. Now let's start. Number 34. Look at the given picture. बच्चों आप इस पिक्चर को देखिए एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से बातचीत करिए। देन राइट द आंसर्स, और उसके बाद आंसर को लिखिए। तो बच्चों ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज़ अ सीन ऑफ अ बस स्टैंड, ये एक बस स्टैंड का सीन है जहाँ बस खड़ी है, बहुत सारे पैसेंजर्स खड़े हैं, दोज हु आर ट्राइंग टू गो समवेयर। और कुछ यहाँ पर देखो टिकट विंडो है, यहाँ वाटर हट है, ये एक एनिमल है, यहाँ डॉग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हैव यू एवर बीन टू ए बस स्टैंड,
क्या बच्चों आप कभी बस स्टैंड गए हैं? तो यदि सिंगल से पूछा जाएगा, यू यहाँ पर सिंगल के लिए यूज़ हुआ है। यस, आई हैव बीन टू अ बस स्टैंड मैनी टाइम्स। हाँ, मैं बस स्टैंड कई बार जा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड? व्हाट ऑल डिड, तुमने वहाँ क्या देखा था बस स्टैंड पर? आई सॉ मैनी बसेस, मैंने वहाँ बहुत सारी बसेस को देखा। पीपल विद देयर लगेज, ये देखो सामान लेके हैं, सामान को क्या कहते हैं बच्चों? लगेज। लोगों को देखा वो अपना सामान लेके थे। एंड वाटर हट, मैंने वहाँ पर एक वाटर हट को भी देखा। टिकट विंडो, और मैंने टिकट विंडो भी देखा। मैंने हॉकर्स को देखा जो फेरी वाले थे। एंड सम एनिमल्स, ये भी ऐड कर सकते हैं टू। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स, किस प्रकार की दुकानें थी आर देयर ऑन द बस स्टैंड? बस स्टैंड पर किस प्रकार की दुकानें हैं? तो आप लिख सकते हैं देयर वी फाइंड हॉकर्स ऑन द बस स्टैंड। यहाँ पर फेरी वाले ज़्यादातर होते हैं या स्मॉल शॉप्स होती हैं। तो यू कैन राइट डाउन आई सॉ देयर आर, अब ये आर करके पूछा है तो आप ऐसे करेंगे देयर आर स्मॉल शॉप्स ऑन द बस स्टैंड। वेयर डिड यू ट्रैवल बाय द बस, आप उस बस से आपने कहाँ यात्रा की थी? पास्ट टेंस है, तो आंसर में जब क्वेश्चन में डिड आता है तो बच्चों आंसर में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई ट्रेवल टू माई विलेज बाय बस, मैंने यात्रा की थी किससे? यात्रा की थी टू माई विलेज, मेरे गांव के लिए, बस से। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश। बस स्टैंड को बच्चों पता है आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बस बे भी कहते हैं, बस स्टैंड्स भी कहते हैं। वेयर पैसेंजर्स वेट एंड बस आर अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल प्लान, जहाँ पर बस आकर के रुकती हैं, बसेस आर, है ना, वहाँ से शेड्यूल्ड, एक निश्चित जो योजना है उसके अनुसार समय सारणीबद्ध उसके साथ चलती हैं। वेयर पैसेंजर्स वेट, जहाँ पर यात्री लोग उनका इंतज़ार करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय।